Especially today we will see past simple, past continuous and past perfect. So let's see. आज हम देखते हैं कि हम पास्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पास्ट सिंपल के लिए। तो पास्ट सिंपल में जो वॉइस होता है, तो आपके जो हेल्पिंग वर्ब्स, आपका हेल्पिंग वर्ब्स क्या होता है इसमें, ये होता है वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म। तो हेल्पिंग वर्ब्स तो डिड होता है, बट जो वो और नेगेटिव के फॉर्म्स के यूज होता है। एटलीस्ट हमारा जो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो फर्स्ट एग्जांपल इज ही सोल्ड cigars and matches। अब तो ये क्या होता है, he is our subject and sold is our verb of second form and object is cigars and matches। So this is our first example in active voice. When active to passive we will be changed, so what's our structure, object plus helping verb plus object plus helping verb plus verb of third form plus by plus subject। So let's start object। अब ऑब्जेक्ट को पहले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, cigars and matches। Remember that here not a singular, cigars and matches both have plural। अब दोनों हमारे क्या है, cigars और जो matches हैं वो प्लूरल फॉर्म में है। तो यार प्लूरल फॉर्म में हुआ तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है was and were, तो was यूज नहीं होगा, वो यूज क्या होगा, were, क्योंकि हमारे जो सिगार्स और मैचेस हैं दोनों प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो सिगार्स एंड मैचेस वर। अब सेकेंड और थर्ड फॉर्म तो बोथ शेर का सोल्ड ही होता है। सोल्ड फिर हमको क्या यूज करना होता है, बाय। एंड व्हाट इज अवर सब्जेक्ट, ही। तो ही का क्या हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल था वो फिनिश होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स सी सेकंड एग्जांपल, ही ओपन द शॉप। ये तो और बहुत इजी है। अब आपको ये देखना है ही, जैसे उसमें भी था हेल्पिंग वर्ब, चाहे आप ही को सी में भी चेंज कर सकते हो। बस आपका जैसे आपको ही में सी में चेंज कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, आपका जो पैसिव में होगा उसी का हर हो जाएगा। अब देखते हैं ही ओपन द शॉप, तो हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव में चेंज किए तो सबसे पहले हमको फाइंड करना होता है व्हाट इज अवर ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट क्या है। यार बहुत सिंपल है, ऑब्जेक्ट जो लास्ट में है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, शॉप। वो कहाँ गया था, शॉप ही तो गया था ना, शॉप हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। तो अ शॉप, फिर हमको हेल्पिंग वर्ब लेना है। किसका लेना रहता है, जब हम पास्ट सिंपल का करते हैं तो पास्ट कंटीन्यूअस का हमको हेल्पिंग वर्ब लेना होता है। तो पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, was। आफ्टर दैट अवर वर्ब ऑफ सेकेंड फॉर्म। तो सेकेंड फॉर्म हमेशा जब हम पैसिव में चेंज करते हैं वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ओपन का हालांकि वो ओपन ही रहता है सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म में। तो ओपन हो गया, फिर क्या हो जाएगा, बाय एंड जिनका हिम। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड पास्ट सिंपल। कम टू द सेकंड पास्ट कंटीन्यूअस साइड। संजना, मैंने आपको सबसे पहले ही फर्स्ट वीडियो में क्या बता दिया है, जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्टिव एंड पैसिव में, टोटल 8 टेंस का, उनको पहले से ही लिखा चुका हूँ। तो आप बेटर होगा कि उस स्ट्रक्चर्स को याद करें। एक्टिव में हम देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, संजना वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। जो संजना बहुत खूबसूरत दिख रही थी, तो उसका अगर हम पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव क्या हो जाएगा, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट। सो ये ब्यूटीफुल है, उनकी खूबसूरती को उसको क्या करा रहा है, जो एडजेक्टिव है उसको बता रहा है विशेषता उसकी कि जो ब्यूटीफुल है। अब ब्यूटीफुल वॉज, लेकिन ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा कंटीन्यूअस है। तो कंटीन्यूअस में हमेशा हम किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, बीइंग। किसमें, पैसिव वॉइस में। तो अ ब्यूटीफुल वॉज बीइंग, फिर हमारा जो लुकिंग है वो क्या है, ये मैटर नहीं करता, इट्स कंटीन्यूअस, मैटर इज पैसिव। तो पैसिव में हमेशा वर्ब ऑफ
थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। लुक्ड फिर हमारा जो बाई और एक नेम है संजना, किसी गर्ल्स का नेम है तो नेम कभी भी चेंज नहीं होता। यस संजना, तो हमारा पैसिव क्या बन गया? अ ब्यूटीफुल वॉज बीइंग लुक्ड बाय संजना। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज यू आर रीडिंग होम टाउन, यू आर रीचिंग होम टाउन। वो कहाँ पहुंच रहा था? तुम कहाँ पहुंच रहे हो? अपने होम टाउन पहुंच रहे थे। तो हम देखते हैं पैसिव में होम टाउन वॉज बीइंग रीच्ड बाय यू, का तो यू ही होता है, यू। इस तरीके से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। नाउ कम टू द पास्ट परफेक्ट। आई हैड क्लिक्ड पिक्चर्स। अब हमको ये देखना है कि मैं क्या कर चुका था? पिक्चर्स क्लिक कर चुका था। इट मीन्स आई हैव डन माई वर्क। सो if we will be changed active to passive, because this is the perfect, so always perfect use just like as the past continuous, as the past perfect continuous with a helping verb. So what was the past perfect helping verbs? Had been. तो वैसे ही हम देखते हैं I had clicked pictures. So pictures had been clicked by me. तो हमने ये देखा कि जो पिक्चर्स है had been clicked by me. अब वैसे हम सेकेंड में आते हैं they had taken an umbrella. So already have taken, वो umbrella ले चुकी थी। तो हम वैसे अगर एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? पैसिव में an umbrella had been taken by them. Now this is your past, as past I have done in voice. Now we will see future tense. अब future simples का देखते हैं active. So active voice is you will pass the exam. एग्जाम में पास हो जाओ. It means this is your active. If we will be change active to passive, so what we will be? We will be use future continuous. अब बोलोगे क्या future continuous तो इसमें होता नहीं, हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ future simple और future perfect होता है, बट उसका helping verb वो future continuous का ही रहता है. तो ये क्या हो गया? The exam, क्योंकि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, the exam will be, because it's future continuous. will be, अब हमको तो वही लेना है जो वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो पास का पास्ट बाय यू. तो ये हो गया हमारा एक्टिव टू पैसिव. अब चाहे पैसिव से एक्टिव बनाओ और एक्टिव से पैसिव बनाओ, तो वो दोनों अब कुछ नहीं है. बस आपको क्या करना है? सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट. अगर हम पैसिव से बनाते हैं एक्टिव, तो हमको ऑब्जेक्ट से क्या लेना है? सब्जेक्ट लेना है. तो वैसे ही जस्ट अपोजिट, हम क्योंकि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कर लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो जाएगा. तो वैसे ही हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो हम डायरेक्टली फिर आ जाएंगे सब्जेक्ट पे. एंड अनदर एग्जांपल इज यू शैल, वी शैल प्ले म्यूजिक. अब शैल एंड विल कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज होता है? यू नो वेरी वेल, आई और वी, इन दोनों के साथ शैल होता है, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज होता है. That's why we shall play music. Music is our object, so music in passive voice will be played by us. And next, she will read a book. So object is a book and helping verb is will be read by her because she. So she will be changed into her. एंड फ्यूचर परफेक्ट. अब फ्यूचर परफेक्ट में आते हैं तो हमारा जो क्या होता है? शैल हैव और विल हैव को यूज करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब. तो वैसे ही राजू विल हैव कुक्ड द फूड एंड दिस इज अवर सब्जेक्ट, दिस अवर हेल्पिंग वर्ब, दिस इज अवर वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट.
now object in passive, first object food, after that helping verb will have and been because of perfect. अब perfect है तो हमको क्या लगाना है, been यूज करते हैं, तो food will have been cooked by राजू। फिर इसमें आपको थर्ड फॉर्म तो ढूंढने की नीड ही नहीं है बिकॉज थर्ड फॉर्म ऑलरेडी है। तो वैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होता है आई हैव ब्रोकन द विंडो। अब हमने ऑलरेडी ब्रोकन कर चुका है, तोड़ चुका है क्या आपको विंडो को, तो विंडो को हम पहले ले लेते हैं। द विंडो विल हैव बीन ब्रोकन बाय मी बिकॉज आई। अब ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, बट इंपॉर्टेंट दैट दिस साइड इंपेरेटिव सेंटेंस, ये आपके लिए बिल्कुल अलग है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमेशा लेट के साथ कई चीजें जो यूज होती है मैक्सिमम, जैसे ओपन द डोर, तो उन चीजों में हम लेट का यूज करते हैं। वैसे ही हमारे ये एग्जांपल्स है, तो इसका एक्टिव टू पैसिव ये थोड़ा डिफरेंट होता है। हम हमेशा क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में ले लेते हैं ना, इसमें टेंसेस जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर था, बट इस ये जो वर्ड्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, जो सेल्डम वर्ड्स होता है, तो ये क्या होता है, सेल्डम वर्ड्स ये बिल्कुल अलग होता है। तो वैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इन एक्टिव वर्ड्स में, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। तो अब मे ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट नहीं, जो फर्स्ट वर्ड होता है हम उसी को लेते हैं मे। आफ्टर दैट वी विल बी अबाउट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। तो क्या हो गया, मे यू, फिर हमको क्या करना रहता है, नॉट यूज एज, स्पेशली बी का यूज करना होता है। हर जैसे हमने क्या किया, फ्यूचर सिंपल्स में बी का यूज किया, वैसे हमको हर सेंटेंस के सेंटेंस में क्या यूज करना होता है, बी का। तो मे यू बी, फिर हमको देखना है वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्लेस का ब्लेस्ड, फिर हमको बाय, और कौन हमारी रक्षा कर रहा है, कौन हमें मतलब भगवान हमें आशीर्वाद दे रहा है ना, तो भगवान ही हमें आशीर्वाद दे रहा है, कौन दे रहा है, तो बाय गॉड। तो गॉड क्या कर रहा है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपको, तो ये बोलते हैं ना गॉड ब्लेस यू, वो आई का क्या होता है, एक आशीर्वाद होता है। तो वैसे यहाँ पे बताया गया है मे यू बी ब्लेस्ड बाय गॉड। एट्स कम टू द सेकंड, लेट अस हेल्प मी, हमें इनकी मदद करने में। तो ये क्या हुआ है, लेट, तो हमने फ्रंट में ले लिया लेट, जैसे हमने मे को लिया था वैसे हमने लेट को भी फ्रंट में लिया लेट। फिर हमने हिम को ध्यान दिया। अब आपको ये देखना है कि हिम कहाँ था, इट्स ऑब्जेक्ट, तो हिम, लेट हिम। अब फिर हमको सेंटर में उसके बाद क्या लगाना होता है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो बी यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब हमारा कोई सब्जेक्ट है, इससे हेल्पिंग वर्ब हमारा कोई भी टेंस से नहीं, ओनली यू विल बी यूज बी। सो लेट हिम बी हेल्प्ड बाय, और हमारा क्या है, अस, अस ही लिखना है क्योंकि अस वी में नहीं चेंज हो सकता, याद रखना ना माइंड में, या ही में तो ही में चेंज नहीं होगा, या फिर अस है तो अस, या हर है तो हर, ऐसा कोई सी में चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये क्या है, ये कभी चेंज नहीं होता, हाँ लेकिन वी है तो वो अस में चेंज हो जाएगा, बट अस है तो वो अस ही रहेगा। तो वैसे हमारा सेकंड एग्जांपल क्या हो गया, लेट अस हेल्प हिम, सो पैसिव वॉइस, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस। एंड next example is let him drive the car. Let, it is our first, and what is our object, the car. Let the car, next is helping verb, and what is the helping verb, be। याद रखना हमारा जो helping verb है वो हमारा क्या है, be है। तो ये हो गया हमारा helping verb be। let the car be, drive का थर्ड फॉर्म होता है driven, driven by him, because this। अब यहाँ पे हमने